हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का ये जो टॉपिक है ये उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स देखिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या फिर रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पुलिस हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी में इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है फंडामेंटल राइट्स का, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पार्ट 3 यानी कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसे भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा है क्या। तो मैग्ना कार्टा जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे 1215 में जारी किया गया था। कब? 1215 में जारी किया गया था। और किसके द्वारा? तो इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। और इसमें क्या था, तो ये जो डॉक्यूमेंट था ये इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का विवरण दिया गया था। इसी वजह से ये जो मैग्ना कार्टा है इसे अधिकारों के रूप में जाना जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्या हुआ, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसे भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं। पार्ट 3 में 12 से 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। तो याद रखिएगा। अब देखिए कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से 22 अनुच्छेद में। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया गया है 32 से 35 अनुच्छेद में। तो ये क्या है, ये कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। विच रिपोर्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट या सरकारिया आयोग की जो रिपोर्ट थी ये मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो फिर ये किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध थे उनके संबंधों में सुधार के लिए इसमें सुझाव दिए गए थे। और ये कब प्रस्तुत की गई थी? तो अक्टूबर 1987 में जो है इसे प्रस्तुत किया गया था। और ये किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। बाकी जेबी कृपलानी रिपोर्ट, तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ये सब किससे संबंधित है? ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स कोर्ट इशू, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतें आदेश जारी करती हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतें क्या जारी करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों के द्वारा जारी की जाती हैं रिट्स। क्या जारी की जाती हैं? रिट्स जारी की जाती हैं। रिट्स जो हैं ये 5 प्रकार की होती हैं और ये नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्रदान करने का काम करती हैं। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतें क्या जारी करती हैं? रिट जारी करती हैं। रिट जारी करने का अधिकार किस किस के पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट को ये जो अधिकार है ये भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतें क्या जारी करती हैं? तो रिट जारी करती हैं। इसमें पिटीशन दिया गया है, डेक्रे दिया गया है, ऑर्डिनेंस दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following authorities is authorized to impose reasonable restrictions on fundamental rights? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए
अधिकृत है। तो इनमें से कौन सा प्राधिकरण मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत है? तो ये है हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत है और ये जो प्रतिबंध है ये केवल कानून के माध्यम से लगाए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वेलिटी हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम जो है इसमें सम्मिलित है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसे जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया है और इसको 300A में ऐड किया गया है। याद रखिएगा, अब ये क्या है? अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू इक्वेलिटी? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि समानता का अधिकार देता है? तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 से 18 में क्या दिया गया है? राइट टू इक्वेलिटी दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है और ये कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 14। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है? कानून का निष्पक्ष अनुप्रयोग या फिर फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज द मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following articles of the Constitution of India abolishes untouchability and prohibits its practice in any form? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर प्रतिबंध लगाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये एग्जाम्स में। तो देखिए, अस्पृश्यता को समाप्त करने का काम करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 या फिर आर्टिकल 17 जो है ये संबंधित है अनटचेबिलिटी से, एबोलिसिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 17। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 18 में, यानी कि आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये क्या है? इसमें कोई भी राज्य जो है किसी भी नागरिक को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये दिया गया है इसमें। और कोई भी नागरिक जो है, जो भारतीय नागरिक है, वो किसी भी विदेशी उपाधि को प्राप्त नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 18 संबंधित है उपाधियों के उन्मूलन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन? सेवा का अधिकार की अवधारणा कब शुरू की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सेवा का अधिकार यानी कि राइट टू सर्विस ये सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में जो है राइट टू सर्विस की अवधारणा जो है सबसे पहले शुरू की गई थी। और अगर भारत में पूछा जाए कि सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये बना था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बना था और यहाँ पर 18 अगस्त 2010 में ये अधिनियम लागू किया गया था। दूसरा राज्य कौन सा बना था? दूसरा राज्य बना था बिहार, जहाँ पर 25 जुलाई 2011 में जो है सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन में ये अवधारणा सबसे पहले शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है?
तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू कंसल्ट ए लॉयर ऑफ वंस चॉइस? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो यह है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए पर्सन अंडर डिटेंशन? कौन सा अनुच्छेद हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है जब उसको हिरासत में लिया हुआ हो? तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 22। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोक्सो एक्ट इम्प्लीमेंटेड? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, पोक्सो एक्ट, पोक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और ये जो पोक्सो एक्ट है ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था? तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था 14 नवंबर 2012 में। इसको पोक्सो एक्ट 2012 भी बोला जाता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2012 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों आदि में काम करने से रोकता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें कारखानों आदि में काम करने से रोकता है? तो ये है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है ये बच्चों को किसी भी कारखानों या फिर खदानों या फिर कोई भी खतरनाक गतिविधियों में काम करने से रोकता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 24। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज कंसिडर्ड एज द होल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो इनमें से ऐसी कौन सी स्वतंत्रता है जिसे लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो धर्म की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये लोकतंत्र की पहचान के रूप में कंसिडर की जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following states of India does not recognize Jews as a religious minority? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो यह है केरला राज्य। केरल राज्य जो है ये यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजंस रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये है आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड 30 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was the Prime Minister when right to property was abolished as a fundamental right? जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो संपत्ति का अधिकार था इसको कब हटाया गया था मौलिक अधिकारों के कैटेगरी से? तो देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1978 में। 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था और इसको 300A में ऐड किया गया था जो कि जिसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो याद रखिएगा उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए सिंपल लीगल राइट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार एक सरल कानूनी अधिकार है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है? तो मैंने अभी बताया 300A।
301 के तहत जो है जो संपत्ति का अधिकार है उसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आंसर हो जाता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following fundamental rights is available only to Indian citizens but not to foreigners living in India? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है परंतु भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो इनमें से ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है लेकिन जो भारत में रहने वाले विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके लिए उपलब्ध नहीं है। तो देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। भारत में जो विदेशी रहते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, उनके लिए ये उपलब्ध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शंस हैं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।